प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उनकी संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी साथ संगत जी को मेरा जय गुरुजी। और संगत जी, मैं आज ही वीरवार का शुक्राना सत्संग जो कि गुरुजी ने मुझे बोला है कि अपने पति के तरफ से शेयर कर, शुक्राना कर उसकी तरफ से, क्योंकि मेरे पति तो मानते नहीं, तो मैं उनकी तरफ से या जो भी है जैसा महाराज चाहते हैं शुक्राना मैं करती हूँ। मैं शुक्राना सत्संग जो है गुरुजी के मंत्र जाप से संगत जी स्टार्ट करती है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे पति गुरुजी को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं और ना केवल मानते हैं बल्कि इन्होंने इतना अपमान किया गुरुजी का, बहुत बहुत ज़्यादा अपमान किया। ये मैंने पहले भी बताया है। तो अपमान के चलते ही उन्होंने गुरुजी का स्वरूप भी फेंक दिया था, तोड़ दिया था। तो उसके लिए मेरे हमारे बीच में बहुत लड़ाई हुई है और सेपरेशन की स्थिति है। मैं इतना अभी मैं फ़िलहाल ये कहूँगी, और चीज़ें मैं बाद में डिस्कस करूँगी, पर मैं अभी ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज, उस इंसान ने हमेशा आपका अपमान किया, हमेशा आपके लिए बुरा भला कहा और आपको ताने मारे और ना जाने क्या क्या पाखंड बताया, पता नहीं क्या क्या उसने आपके लिए बोला। और मेरी आंखों में आंसू होते थे, मैं कुछ कर नहीं सकती थी, बोल भी नहीं सकती थी। मैं बस इतना कहती थी, मेरे गुरुजी को ऐसा वो मत करो, ठीक है। मैं बहुत कुछ कहती थी, लेकिन फिर अगले पल मुझे गुरुजी महाराज ये कह देते थे कि बेटा तू उसको मत समझा, अब ये नहीं समझेगा और तुझे इससे कुछ नहीं कहना है, तुझे इसको ना समझाना है ना कुछ कहना है, बस बिल्कुल चुपचाप शांत रहे। जो इसको जब समय आएगा, वक्त आएगा जब मैं ये अपने आप ही वो मेरे ऊपर छोड़ दे, मेरा काम है। तो मैंने उनसे सब कुछ भी कहना छोड़ दिया था। मैं बस अपना जो भी मुझसे गुरुजी करवाते सेवा भाव, जो भी, क्योंकि मेरा भाव पूरा है गुरुजी के प्रति, पर उनका 1% नहीं था। तो मैंने उनको ये बोला था कि आप बेशक मत मानो पर अपमान नहीं करो, आप कुछ भी मत करो, कुछ भी नहीं करना, आप देखो भी मत, लेकिन आप गलत मत बोलो। बाकी बीच में कुछ टाइम तक ठीक रहा, पर गुरुजी ने बताया कि तेरे पति का खुद का दिमाग नहीं है, उसके ऊपर बहुत कुछ क्रिया करवाई गई है, उसका पूरा दिमाग वशीकरण किया गया है और उसके घर की ही 3 औरतें हैं जिन्होंने उसका पूरा बुद्धि वशीकरण किया हुआ है, पूरी तरह से बुद्धि बंधन है, और जिसमें कि बिल्कुल क्लियर शक्ल भी दिखा रखी है गुरुजी ने। एक बार नहीं अनेकों बार महाराज की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है। मैं दिलो जान से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, अपने पति की तरफ से मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ कि जिस इंसान ने आपको अपमान किया, आपको माना ही नहीं कभी, आपके दुनिया भर का उसने अपमानित किया, गलत वर्ड्स यूज़ करे और हाथ तक भी स्वरूप पर उसने मार के तोड़ा भी, लेकिन फिर भी आपने उस इंसान को आपने पर अपना वो दिखाया, अपनी मेहर दिखाई, अपनापन दिखाया कि भाई आपने बोला कि मतलब कुछ भी है गुरुजी, आपने अपने संगत तो मैं हूँ, पर वो कहते हैं ना कि भाई एक को जोड़ा तो सबकी वो हो जाती है। तो मेरा सुहाग होने के नाते आपने उनकी रक्षा करी है, बहुत बहुत रक्षा करी है, उसका शुक्राना गुरुजी। मैं नहीं जानती हमारा रिश्ता, आप कहते मैंने बनाया है, और आज तक तो 4 साल में इस रिश्ते का मुझे कोई सुख मिला नहीं है। चाहे उस आदमी के खुद का माइंड है, चाहे उसके परिवार की जो भी षड्यंत्रकारी औरतें हैं लगी हुई हैं, उसका खुद का भाई भी है इसमें शामिल, और कोई भी, और ये बिल्कुल सच्चाई है क्योंकि मैंने इतना उस घर में झेला है ना, सिर्फ मैं जानती हूँ कि उसके खुद के भाई भाभी, उसकी बहनें, जीजा सब इस काम में इन्वॉल्व हैं। और कोई एक में भी इतना समझदार नहीं है कि किसी को हमें जोड़े के रूप में देख के खुश हो। और सबसे ज़्यादा तो उसकी माँ है, माँ और उसकी भाभी देवरानी मेरी, ये तो सबसे ही ज़्यादा हैं। और भड़काने में बहन भी कम है, क्योंकि मेरे को गुरुजी ने दोनों बहनों में से एक की शक्ल भी दिखाई थी। बहनों का नाम भी कई बार आ चुका है, लेकिन उसमें से ज़्यादा इन्वॉल्व कौन है उसकी शक्ल भी दिखा दी, जबकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बहनों का भी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन है, बहुत ज़्यादा है तंत्र करने में।
गुरुजी ने मेरे को ये बताया था एक दिन पहले ही कि मतलब वो खाली एक के दिमाग पे नहीं चल रहा, उसका इतना गंदा हाल कर रखा है तेरे पति का पूरा बुद्धि का कि, और वो किसके इशारे पे चलता है। और सच में मेरा पति उस औरत की बात को टाल नहीं सकता ना। तो मतलब जितनी भी औरतें ना, उनमें से कोई कैसे भी उसको चला दे वो चलेगा, वो इंसान ऐसा हो चुका है। उसको बोल दो दिन को रात, रात तो रात, और रात को दिन तो दिन, मतलब उसका बुद्धि ऐसे हो चुकी है। उसको कह दोगे ना झूठे ही कि इसने, तेरी वाइफ ने ये किया है, तो उसके नज़र में हाँ किया है, पूछेगा भी नहीं, पूछा भी नहीं कि भाई क्या बात है, क्या करना है, नहीं तूने किया कि नहीं, कोई मतलब नहीं, बस हाँ उसको। अब तो गुरुजी ने यही बताया था कि भर भर के तेरे पति को दिमाग कान का कच्चा है, और सिर्फ उसको मतलब इतना भड़का रखा है, इतना भड़का रखा तेरे खिलाफ़ कुछ कुछ बोल के। और इसी चक्कर में तुम्हारा जो है सिर्फ ये चाहती है कि तेरी सास तेरे को पहले दिन से ही नहीं चाहती, और इतनी जलन है उसके मन में तेरे लिए, और वो तुम दोनों को एक साथ बिल्कुल भी देखे खुश नहीं है। और यही चीज़ें तेरी देवरानी के अंदर है, और देवरानी का मकसद ये है कि वो बिल्कुल ही तेरे आदमी की कमाई, प्रॉपर्टी सब कुछ हड़पना चाहती है, और वो उसकी ढाल तू है, तो इसलिए पहले उसने तेरे को हटवाया है रास्ते से उसको। और ये बात संगत जी मेरी देवरानी ने खुद अपने मुंह से बोली है, क्योंकि वो शाणे शपटों पे जाती है, शाणों पे जाती है। और उसने मुझे बोला था कि उसको भी किसी ने बताया था कि ये जो औरत है ना, ये अपने पति की ढाल है, ये ढाल है, इसके होते हुए इसके पति का कुछ बिगड़ नहीं सकता। तो हमारे बीच में ऐसा उच्चाटन करवाया संगत जी। आगे भी मेरे को संगत जी 2 सत्संग करने हैं, क्योंकि गुरुजी ने बोला 3 गुरुवार कर तू। तो बहुत कुछ ऐसा कर दिया कि हमारे इतने बुरे झगड़े हुए, और आज से नहीं हुए, ये मैं क्लियर थोड़ा थोड़ा करके बता पाऊँगी क्योंकि समय बहुत कम है। लेकिन जो अब की बार झगड़ा हुआ उसमें हमारे बिल्कुल मन फट गए। और जबकि मेरे मन में तो आज भी कुछ ऐसा नहीं है, मेरे मन में क्योंकि मेरे मन में था ही नहीं कुछ ऐसा गलत। वो तो इसकी माँ ने गलत कर करके किसी के कहे में आके जो जैसा कह रहा है वो कर रही, क्योंकि इनका मकसद ही भगाना है। गुरुजी ने एक बात संगत जी महाराज इतना साथ निभाते हैं, एक बात इनके मन में तक क्या चल रहा है ये तक बताया है। जबकि मैंने इनके एक रुख देखा, जैसे जैसे देखा वो चीज़ महाराज ने मुझे बताई है कि, और आगे तक भी बताया कि क्या होने वाला है। तो संगत जी इन औरतों ने ना इतनी भी शर्म नहीं करी कि ये भाई मेरे बेटे का घर ख़राब हो रहा है, मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, तो मेरे बच्चे का बस जन नहीं। इसने बिल्कुल शर्म नहीं करी। इसको बस अपने दूसरे बेटे से प्यार है, उसी बहू से प्यार है, उसी बहू के लाड़ लड़ाने, उसी को सब कुछ देना करना। और जब से मैं आई हूँ ना, इसने सिर्फ और सिर्फ मेरे से खारी खाई है। हमेशा मुझे नीचे वर्ड बोलना, अपशब्द बोलने और अपमान करना। छोटा मोटा कभी प्यार दिखाया है 19-20 थोड़ा सा, तो वो सिर्फ दिखावे का था ताकि दुनिया ये ना वो करे। और उसमें भी वो अगले पल ही कुछ ना कुछ ऐसा कर देती थी कि बस उसने अपनी नफ़रत ही दिखाई और अपने लड़के को मुझसे दूर कर दिया। तो गुरुजी महाराज, वो औरत तो नहीं जानती वो क्या कर रही है, उसको जानबूझी वो कर तो रही है, पर आप कहते हैं कि उसे नहीं पता उसने अपने कितने कर्म बो दिए अपने हाथ से ही, तो और उसको भुगतने बहुत बुरे भुगतने पड़ेंगे। वो तो बात ठीक है महाराज, मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ, आपने मुझे दलदल से बाहर निकाला है। मैं इतनी फंसी हुई थी संगत जी, इतनी बुरी फंसी हुई थी इन लोगों के साथ। आज मैं सेपरेशन में तो ज़रूर हूँ, लेकिन महाराज ने मुझे पागल होने से बचा लिया, क्योंकि वो औरत बार बार ये कहती थी तू पागल होएगी, तू पागल होएगी, मेरी सास। तो उसके यही वर्ड्स होते थे, बहुत बहुत गंदा बोलती थी। क्योंकि उसके लिए मुझे गुरुजी ने बताया कि तुझे और फिर यही बात मुझे गुरुजी ने बोली कि तुझे पागल करने के लिए तंत्र क्रिया करी जा रही है। और पता नहीं क्या क्या, जैसे जैसे वो कुछ क्रिया करवाते गए, वैसे वैसे मुझे अलर्ट गुरुजी करते गए कि अब वो ऐसी क्रिया करवा रहे हैं कि मेरे को ऐसे ऐसे रोग लगा दिए कि वो रोग बस में ही नहीं आ रहे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरुजी पे कि आज मैं सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल के चक्कर काट रही हूँ। इतने ज़्यादा मतलब दिन रात चक्कर मुझे काटने पड़ रहे, पैसा लग रहा दुनिया भर का, दवाइयाँ, दुनिया भर के टेस्ट। लेकिन महाराज ने मुझे बता दिया था सारा कि ये सब तेरे पर करवाया जा रहा है, इसलिए कि भाई तुम मर जाए, तेरी सांसें नहीं चाहते वो, तेरी सांसें खींचना चाहते हैं। लेकिन वो होगा नहीं, क्योंकि मैंने तेरा हाथ थाम रखा है, तब कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन महाराज, उनको जब तक सज़ा नहीं मिलेगी ना, उनको सज़ा मतलब आप कुछ ऐसा करिए महाराज जो उनको एहसास होगी वो गलत कर रहे हैं। और दूसरी बात ये संगत जी की ऐसे लोग सीधी सीधी उससे नहीं मानते, बिल्कुल भी नहीं मानते। 4 साल में इन्होंने सिर्फ आप गुरुजी महाराज को ललकारा ही है। हम मेरे को बहुत गलत सलत बोला है इनके खिलाफ़, जबकि मैंने उनको बोला था कि वो उनको बता रखा है मैंने सब कुछ कि गुरुजी कौन है, पर उन्हें कभी इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो सिर्फ हंसी मजाक ही उड़ाते हैं। तो
संगत जी मैं तो यही कहूँगी कि मैं सबसे पहले गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, दिलो जान से अनंतम शुक्राना करती हूँ। महाराज आपने मेरे सुहाग की रक्षा करी है। बेशक हम सेपरेशन में हैं, बहुत मन मुटाव हैं, फट गए हैं मन, बिल्कुल अलग हो गए हैं, अलग हैं, इतने टाइम हो गया अलग हुए, लेकिन आप आगे क्या करने वाले ये तो महाराज आप जानते हैं। लेकिन अगर आप हमें अलग होके भी अलग नहीं होने दे रहे हैं तो इसमें आपकी ही रज़ा है और मैं आपकी रज़ा में राज़ी हूँ। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। हालांकि मेरा अपने खुद के मन की बात कहूँ तो वो मेरा मन अब बिल्कुल है नहीं, पर आपसे अलग मैं हूँ भी नहीं गुरुजी। क्या पता आप आगे क्या करने वाले। मैं आपका सिर्फ शुक्राना ही करना चाहूँगी दिलो जान से कि आप जो करेंगे बहुत 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 अच्छा करेंगे गुरुजी। और मैं इतना ज़रूर कहूँगी महाराज, जितने भी या मेरे पति को बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से उसकी बुद्धि बहुत बहुत शुद्ध करके लेके आओ और उसको सच्चाई दिखा के लेके आओ। उसको दिखाओ कि उसकी वाइफ ही सिर्फ उसकी सगी रही है, जिसको उसने सबसे ज़्यादा गलत समझा है और जो उस परिवार को के लिए वो मरा है दिन रात और उसको सच सगा मानता रहा अपने एक। लेकिन मैं सच बता रही हूँ संगत जी कि इसके परिवार का कोई एक बंदा भी मेरे हस्बैंड का सगा नहीं है, लेकिन उनको इतनी पट्टी बंधी हुई है आँखों पे कि उन्हें ऐसा लगता पता नहीं मेरा भाई मेरे लिए क्या कर देगा, क्या है, जान से ज़्यादा प्यारा है, कि अपनी चमड़ी भी उधेड़ के रख दो ना तो मेरा परिवार मेरा सगा है। लेकिन मैंने देखो, परिवार अगर सच में सगा होता तो मुझे क्या बुरा लगता, मुझे क्यों लगता बुरा, कि अच्छी बात है परिवार में एकता प्यार होना चाहिए बिल्कुल। लेकिन जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दोगलेपन के रिश्ते हो ना, जहाँ पे अब अगर ये अपने होते तो उस इंसान का जोड़ा क्यों बिछाड़ते हैं, क्यों उसको उसकी वाइफ से दूर करते हैं। इनको तो ये भी मतलब नहीं है कि उस इंसान की रोटी पानी सब्जी, भाई आज माँ नहीं है कल कौन करेगा, तो किसी को उससे कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ भड़काना, उसको सिर्फ मेरे खिलाफ भड़काना, मेरे से दूर रखना, यही काम उसका भाई कर रहा है, यही उसकी बहनें कर रही है, यही उसकी माँ कर रही है, यही उसकी भाभी कर रही है, यही उसकी बेटी कर रही है। सब कुछ तो यही चल रहा है उस घर में, सब कुछ यही चल रहा है। मतलब कि एक बंदा भी ऐसा नहीं जिसे मैं ये कह सकी कि हाँ मेरा अपना है, सगा है। और मैं गुरुजी पर मैं आपने उस इंसान के प्रति मेरे से करवाया है, उस इंसान को अलग होकर भी आपने उस इंसान के लिए मेरे से बहुत कुछ करवाया है, उसकी जान की रक्षा के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए, उसके उन्नति के लिए, कि आगे जाके मतलब उसको कि उसके घर के ही अपने हैं। और ख़ास तौर पे एक औरत है जिसका मैं यहाँ पे नाम डिस्कस नहीं कर सकती, उसके लिए बता रखा है कि वो उसके जान के पीछे पड़ी हुई है, उसके ऊपर तंत्र क्रिया करवा रही है। माँ तो करवा ही रही है और भी करवा रहे हैं, लेकिन माँ का तो यह वशीकरण का है, लेकिन वो औरत मरवाने के लिए कर रही है कि मैं उसका कांटा थी और मैं अब हट चुकी, पति से दूर हो गई, तो अब उसको ये है कि मैं अब उसका गुरुजी कहते हैं उस औरत का मेन मकसद है ना तेरे से नफ़रत। उस आदमी से तो नफ़रत है लेकिन तेरे से जलन है, तेरे से जलन और प्रॉपर्टी का लालच, सब कुछ हड़पना, अपने नाम वो करना, मतलब कि मेरा। तो उसके लिए वो जो कोई भी रास्ते में आएगा वो उसको हटाएगी कैसे भी करके। तो संगत जी बहुत गुरुजी कहते हैं कि बहुत ख़तरनाक औरत है, थोड़ी बहुत ख़तरनाक नहीं है, बहुत, जिसके बहुत गंदे इरादे हैं और वो किसी की भी सगी नहीं है। ये तेरा आदमी और तेरी सास सोच रहे हैं कि पता नहीं वो इस घर के प्रति कितनी सगी है, उसी को सगा समझ रहे हैं, लेकिन उस घर के प्रति सिर्फ और सिर्फ तू सगी थी। और जैसे तेरी आत्मा तेरा मन है ना, किसी का भी नहीं हो सकता। इतना पवित्र, इतना सबके लिए साफ मन, सच में संगत जी मैंने सबको अपना माना था, सबको बहुत बहुत सबकी खुशी के लिए, लेकिन मुझे किसी ने अपनाया ही नहीं, बिल्कुल भी प्यार सम्मान मुझे नहीं मिला। जिसका जैसा मन करा बोल दे, जिसका जैसा मन करा कर दिया मेरे साथ व्यवहार। इतना इतना मिसबिहेव और इतना भेदभाव होता था मेरे साथ। अभी मैं अकेली बहुत खुश हूँ, मैं अकेली हूँ, लेकिन मैं अपने माँ और अपने गुरुजी के सहारे मैं बहुत खुश हूँ कि मैं कम से कम मैं जैसी भी हूँ मैं बहुत उसमें हूँ कि ठीक है। इतना प्रेशर मैंने संगत जी झेला है, इतना मेंटली टॉर्चर झेला है इन लोगों का, तो गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ मैं। फ़िलहाल समय नहीं है, आगे मैं अगले सत्संग वीरवार सत्संग में शेयर करूँगी। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना मेरे पति की रक्षा करने के लिए, उनके लिए मेरे से बहुत कुछ, उनकी सेफ्टी के लिए आपने करवाया कि उनको बचाना, उनकी जान की रक्षा करने। अभी भी आप एक से एक मैसेज, इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि ये करना बेटी, तेरे पति पर इतनी क्रिया करवाई जा रही है कि उसकी जान को बहुत खतरा है। और वो ऐसी चीज़ें हैं कि कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि उसके साथ कब में क्या हो गया, वो नेचुरल शो हो जाएगा, लेकिन वो नेचुरल नहीं है, उसके ऊपर करवाया जा रहा है। तो आप उनकी रक्षा करो महाराज, जो भी है जैसे भी आगे का आप जानते हैं, आपको जो ठीक लगे आप करो गुरुजी, आपसे बढ़ के कुछ भी नहीं है।
शुक्राना 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 गुरुजी अनंतम शुक्राना मेरे परिवार की रक्षा करने का, मेरी रक्षा करने का, मेरी माँ की तरफ से शुक्राना, मेरे पति की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, दिलो जान से शुक्राना गुरुजी महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, समस्त संगत परिवार को जय गुरुजी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।